नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं बायतू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल। बाड़मेर बायतू से जोधपुर संभाग प्रभारी हनुमान राम साई की खास रिपोर्ट। बायतू विधानसभा क्षेत्र से आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में चल रहे हैं आरएलपी उम्मीदवार उमेदाराम जी बेनीवाल, जिन्होंने पिछले 5 सालों से बायतू विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच हर समय एक्टिव रहे हैं। चाहे बजरी माफियाओं का मुद्दा हो या किसानों का ऋण माफी का मुद्दा हो, चाहे नरेगा कर्म श्रमिकों का मुद्दा हो या फिर गरीब जनता के साथ कोई अन्याय हुआ या कोई प्रकृति की आपदा आई हो या फिर कोई धारणा प्रदर्शन हो, वहां उमेदाराम बेनीवाल आम जनता के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। उमेदाराम जी वर्तमान समय में बाड़मेर में जिला परिषद सदस्य भी हैं, जो अपने क्षेत्र के किसानों एवं जनता की बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, नरेगा मजदूरी आदि कार्यों संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर सदैव जिला परिषद में मुद्दे उठाते नजर आए हैं और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। उमेदाराम बेनीवाल बहुत बड़े समाज सेवी भामाशाह भी हैं, जिन्होंने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालयों में करोड़ों का डोनेशन भी दिया है। कई विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए प्राइवेट टीचरों एवं ज्यादा दूरी में बच्चों के लिए स्कूल की बसों की भी व्यवस्था की। गरीब और पढ़ाई में अच्छी रुचि लेने वाले बच्चों की सदैव हेल्प की है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता को तैयार रहते हैं। उमेदाराम बेनीवाल पिछली बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें 44,000 वोट मिले थे। उसके बाद पिछले 5 सालों से हर समय जनता के दुख दर्द में जनता के बीच नजर आते रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल लोगों के दिलों में इतने भा गए हैं कि जहां कहीं आरएलपी की रैलियां निकलती हो तो लाखों की तादाद में लोग निस्वार्थ भावना से एकजुट होकर जुड़ जाते हैं। पिछले 1 साल से बजरी माफियाओं के खिलाफ रैलियों एवं धरना प्रदर्शन में जिसकी शुरुआत पूरे राजस्थान में बाड़मेर जिले से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एवं उमेदाराम बेनीवाल ने बलोत्रा से की थी, जिसका 100 दिन बलोत्रा में धरना जारी रहा था, जिसकी गत दिनों बाड़मेर जिले के ढोरी मन्ना में बहुत बड़ी हल्ला बोल रैली हुई थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। जनता को विश्वास है कि उमेदाराम बेनीवाल जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बायतू विधानसभा की जनता बेनीवाल से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उमेदाराम बेनीवाल जनता के दिलों में बस गए हैं। जोधपुर संभाग प्रभारी हनुमान राम साई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जैसा कि बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत बालोतरा की धरती से हुई और धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और अभी 5-6 रैलियां राजस्थान के अंदर हुई है और ये 6ठी रैली ढोरी मीना के अंदर हुई है। बजरी माफिया जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के साथ में मिलकर एक ही ठेकेदार है, जो दोनों सरकारों के आगे आकर सब पूरे राजस्थान की भोली भाली जनता को लूट रहा है। एक तरफ तो प्रशासन, जिला कलेक्टर और सीओ नोटिस निकालते हैं कि अपने इंदिरा आवास पूरे करो, पीएम आवास पूरे करो, नरेगा के काम पूरे करो, लेकिन दूसरी तरफ बजरी मिल नहीं रही है और मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि उनकी बजरी आ रही है, दूसरा काम किससे करवाएं। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत है और सरकार महंगाई राहत के नाम पर अपने साथ में खिलवाड़ कर रही है। अगर उनको महंगाई में असली राहत देनी है तो राहत दे, बजरी सस्ती करके। एक 500 रुपए का सिलेंडर दे के क्या राहत मिलेगी? ये खाली अपने को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है सरकार का। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो अपनी अपनी कमाई के अंदर लग जाते हैं। पहले वह पूर्ववर्ती सरकार के अंदर बहुत बड़ा खान घोटाला हुआ, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा ये बजरी घोटाला है। इसके साथ साथ में बाड़मेर को सिंचाई का पानी कैसे मिले, नर्मदा नहर का विस्तार कैसे हो, किसानों का फसली बीमा है वो कंपनियां खा गई है, नकार गई है। पिछले 5-6 सालों के अंदर 25,000 करोड़ का प्रीमियम किसानों की 2500 करोड़ का प्रीमियम किसान भर चुके हैं, लेकिन क्लेम के नाम मात्र
1000 करोड़ भी नहीं मिले हैं। तो कंपनियां सरकार के अधिकारियों और नेताओं के साथ में मिलकर किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है। उनका क्लेम हमारा जल्दी मिले और किसान अनुदान राशि ये भी अपनी समय पर नहीं आ रही है। और अभी बाड़मेर के अंदर फसली ऋण वितरण जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां कर रही है वो समय पर नहीं हो रहा है। सोसाइटियों के अंदर पैसे नहीं आ रहे और किसान वहां 10-10 चक्कर लगाना पड़ता है। किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। और लंपी के मामले में जब गायों राजस्थान के अंदर मर रही थी तो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब ने संसद के अंदर मुद्दा उठाया और उसके बाद में अभी सरकार लंपी के नाम पर भी बड़ा घपला कर रही है। लंपी के अंदर अगर खाली बाड़मेर और बायतू की बात करें तो सिर्फ बायतू के अंदर 10,000 गायें मरी थी और उसका मुआवजा सिर्फ 500 गायों का आया है और वो भी नाम मात्र नेताओं के सहते और आगे पीछे घूमने वालों के आए हैं। तो इस तरीके से अन्याय जो सरकार कर रही है ये सहन नहीं होगी। इस प्रकार आंगनबाड़ी की ये बहनें बेटी आई हुई इनके साथ भी जब ये जोधपुर गई थी तो इनको बस के अंदर बिठाकर पूरे दिन चक्कर लगवाए क्योंकि ये सीएम से मिल न जाए। इनकी मांग है इनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिले और जो मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार इनको जो भत्ता मिले। इनको सिर्फ पोलियो की खुराक मिलाती है तो 75 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और नरेगा की लेबर में अभी 250 रुपये मिल रहे हैं तो 150 रुपये मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है। काम बहुत ज्यादा है और वेतन नाम मात्र का है। तो इनकी भी सरकार हनुमान जी के माध्यम से ये मांग है कि इनकी जो राज्य कर्मचारी का सरकार दर्जा मिले और जो गांव के अंदर अभी जेजेएम का काम चल रहा है जल जीवन मिशन का उसके अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है क्योंकि इनकी प्लानिंग सही नहीं है। पाइपें तो बिछा रहे हैं, घर घर नल लगा रहे हैं और पानी उसके अंदर कैसे पहुंचेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जब जिला परिषद की मीटिंग वगैरह में पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब योजना चल रही है पूरी हो जाएगी और पानी कैसे आएगा उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो सरकार ने घोषणा की थी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन दिया किसी को नहीं है। आवेदन हुए लाखों में और भत्ता मिल रहा है कोई 100 सैकड़ों में, वो भी एक आध महीने का देकर फॉर्मेलिटी कर देते हैं। इसी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जाती है अलग अलग जो स्कीमें बनाई हुई है बच्चियों के लिए शादी के लिए तो उसके अनुसार आवेदन बहुत सारे होते हैं लेकिन पैसा किसी को नहीं मिलता। और अभी बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ऑनलाइन खाते के अंदर पैसा आ गया बता रहे हैं, चेक करते हैं तब नहीं आता है। अफसरों के पास जाते हैं तो टेक्निकल मिस्टेक की बात करते हैं। इसी तरह अंधेर नगरी सोपट राजा वाला स्थान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक बार ये और एक बार ये। हमारे सामान्य नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब पहले से ही बताते हैं कि ये दोनों मिला जुली का खेल है, मिले हुए हैं। लेकिन अब सीएम गहलोत साहब खुद बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा जी ने हमारी मदद की थी। तो इस प्रकार मिला जुली का खेल आपको खत्म करना है। नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, हनुमान जी का ये विजन है कि जो अपने को नए राजस्थान का सपना दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उद्योग कैसे लगे, राजस्थान का नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, बलौतरा के अंदर कपड़ा उद्योग का विस्तार कैसे हो, रिफाइनरी और यहाँ लगी हुई है इससे संबंधित कैसे उद्योग आए और स्थानीय लोगों को 80% या स्थानीय कंपनियों के अंदर रोजगार मिले, ये हमारे विजन है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से बहुत बड़ी आशा थी कि हमारे जिले का प्रतिनिधित्व है, वह राज्य मंत्री जी हैं, लेकिन खाली घोषणा के अलावा बाड़मेर को कुछ नहीं मिला। बाड़मेर से बाबर के रेल प्रोजेक्ट की बातें करते करते आज 20 साल हो गए लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। कई बार सर्वे का बजट आया लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसी के साथ साथ ड्राई पोर्ट बाकासर के सपने भी हमारे नेता हमको दिखाते रहे, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी घोषणाएं हुई कि बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट बनेगा जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अंदर फायदा मिलेगा, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा।